मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश अनुसार हर तहसील और ग्राम पंचायत में जनसुनवाई का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। वहीं आज जनसुनवाई का कार्यक्रम रायसेन जिले के उदयपुरा तहसील प्रांगण में रखा गया, जिसमें सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। वहीं 200 से अधिक जनसुनवाई में आवेदन किए गए। 100 से अधिक आवेदनों पर त्वरित कार्यवाही की गई। वहीं कुछ आवेदनों पर विभागीय कार्यवाही के लिए सक्षम अधिकारियों को आदेशित किया गया। उदयपुरा तहसील प्रांगण में आज जनसुनवाई का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें जिला कलेक्टर और सभी विभागों के अधिकारियों ने अपने स्टॉल लगाकर सारी समस्याओं का निराकरण लगभग तुरंत ही किया। जनसुनवाई में मामले आए 100 से अधिक आवेदनों पर तत्काल निराकरण किया गया। बाकी कुछ मामले अवैध अतिक्रमण आवास के लिए पटे और अलग अलग कार्यों के लिए आए। कलेक्टर द्वारा सक्षम अधिकारी को आदेश दिया गया। वहीं कार्यक्रम स्थल छोड़कर कलेक्टर मुख्यमंत्री बीसी में 1 घंटे शामिल हुए। उसके बाद जनसुनवाई कार्यक्रम सतत जारी रहा। वहीं वार्ड नंबर 1 के रहवासियों ने आवास और पट्टे के लिए आवेदन दिया। वहीं वार्ड नंबर 5 में महिलाओं के द्वारा आवेदन दिया गया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री आवास और पट्टे की मांग रखी गई। वहीं सभी 20 वर्षों से निवासरत हैं, जिनका आंखों देखा हाल आपके समक्ष है। दबंग इंडिया 24 न्यूज से संवाददाता मनोज शर्मा की खास खबर। क्या समस्या लेके आई थी आप यहाँ जनसुनवाई? हमें शौचालय की पर्ची सब कुछ बन गया है, अब हमें झुग्गी नहीं बिल्कुल। आवास नहीं मिला आपको? हाँ। जमीन मिल गई? हाँ, जमीन तो पहले हमें लफड़ा हैगा। क्या लफड़ा जमीन में? वो कहता है इधर से हटाओ, दूसरी मिलेगी जमीन। अच्छा, व्यवस्था कौन ने कराई थी आपकी जमीन पे? भूरा पटेल ने नगर पालिका वाला। उनने आपको जमीन दी थी उस समय? हाँ, दी थी। लेकिन जब आपका पट्टा वगैरह नहीं बन पाया? नहीं वो किसी की निजी जमीन है? किसी की निजी जमीन है? हाँ, कोई है ही तहसील प्रांगण में कलेक्टर साहब का जो कार्यक्रम है जनसुनवाई में क्या उद्देश्य लेके आए यहाँ पर? क्या समस्या है? ये समस्या लेकर आए कि मैं बहुत सालों से यहाँ निवासरत हूँ, मुझे कोई सुविधाएं नहीं मिल पा रही सरकार की। मैं मजदूर वर्ग से हूँ, मजदूरी करके हम जीवन यापन कर रहे हैं। हमारे पास मकान वगैरह की समस्या है, आवास नहीं मिल रहा है, वो पट्टे भी नहीं मिल रहे हैं। इसलिए हम वो समस्या पट्टे का समाधान के लिए हम आए हैं। जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ पर आप कितना टाइम हो गया रहते? हमें 10-12 वर्ष हो गए हैं। 12 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं। हम मकान टैक्स भरते हैं, शौचालय की रसीदें हैं, विद्युत बिल भी आता है हमारे पास। सब सुविधाएं हमें सरकार ने ये दी हैं, मूलभूत सुविधाएं। लेकिन हमें प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल पा रहा और न ही हमें पट्टा मिल पा रहा, जिससे हम वंचित हैं और हम परेशानी का सामना करते हैं। आज आपने कलेक्टर साहब को जो आवेदन दिया है, तो कलेक्टर साहब ने क्या आपको आश्वासन दिया है? उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपका कार्य किया जाएगा, आप किसी प्रकार से परेशान ना हो, आगे आप कार्रवाई की जाएगी और आपको पट्टा दिया जाएगा, आपकी समस्या का हल। इससे पहले भी आप आवेदन दे चुके हैं क्या? जी हाँ, हम बहुत जगह दे चुके हैं। पहले हम रायसेन भी गए हैं, कलेक्टर महोदय को दिया है, CMO साहब को, नगर पालिका, तहसील में, सब कहीं हमने आवेदन दिया है। हम बहुत परेशान भी हो चुके हैं। हम सभी पूरी फाइल वगैरह सब रखे हैं। कब से निवासरत हो वहाँ पे? कितना समय हो गया? 10-12 साल हमको हो गए हैं यहाँ। इससे पहले भी आवेदन दिए थे। हाँ। कितने वर्ष हो गए आपको परेशान होती हुई पट्टे के लिए? सर 10-12 वर्ष हो गए हैं और हमें ये बोल के दी थी कि ये सरकारी है, तो हम उसमें झुग्गी डाल दी हमारी, और अब वो कहता है कि लगानी है तो वो स्टे लगा देता। हमरे आवास 2018 में स्वीकृत हो गए थे, पर रिजेक्ट करवा दिए उसने। अब नपती हो गई है, तो नपती पे भी उसने JCB कब्जा करवा लिया है, ईंटें बनाने लगा, जिससे ना तो हमें आवास मिल रहा है, ना पट्टे मिल रहा है, कुछ भी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा। कौन से वार्ड में रहती हैं आप? 5 वार्ड में। कितने लोग हैं जो परेशान हैं? 4 परिवार के लोग निवास रहते हैं। लगभग 160 ऐसे आवेदक आएंगे। जी, स्वास्थ्य का परीक्षण कराया गया है। उन 160 आवेदकों के स्वास्थ्य परीक्षण के साथ जो हमारे ब्लॉक की टीम है, DMO है, उनको हमें निर्देश दिया है अगर कोई गंभीर बीमारी का मरीज है तो वो आवेदन उनका फॉलो किया जाए, उनके स्वास्थ्य परीक्षण। इसके साथ राजस्व विभाग से संबंधित जो आवेदन आए थे, उन आवेदनों को तत्काल मौके पर टीम को भेजा गया है। आज कई सारी जगह पर टीम मौके पर जा रही है। सीमांकन के प्रकरणों के लिए जो क्योंकि एडवांस में कृष्ण को डेट देनी होती है, तो कई सारे प्रकरणों में सोमवार की डेट भी दी गई है, सोमवार की डेट दी गई है, ताकि उन प्रकरणों का तत्काल निकाल किया जाए। विद्यालय के कुछ विषय थे, तो विद्यालय के विषय में तत्काल मौके पर जो ब्लॉक के विकासखंड शिक्षा अधिकारी है उनको भेजा गया, उन्हें दाखिल करने के लिए। और प्रयास यही है कि आमजन को जिला मुख्यालय आना, क्योंकि उदयपुरा से काफ़ी दूर पड़ता है, पूरा उदयपुरा से जिला मुख्यालय आना बहुत आसान नहीं हो पाता आमजन के लिए, इसलिए प्रयास किया गया है कि उनको बीच में आकर उनकी समस्याओं को निराकरण किया जाए।
सर, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा विभाग के जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ बहुत दयनीय स्थिति है, क्यों ना उनका एक बार निरीक्षण करके वहाँ की। शिक्षा विभाग का आपने जो विषय उठाया है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और बहुत संवेदनशील विषय भी है। अभी जिला स्तर पर हम लोग परिणामों को सुधारने के लिए प्रयासरत हैं, जिसमें जिला स्तर पर हम लोगों ने सभी जो हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी विद्यालय हैं उन सभी विद्यालयों के प्राचार्यों की मीटिंग भी ले ली है। साथ में जो विषय जिन विषयों पर अधिकतर बच्चों का परिणाम कमजोर आ रहा था, उदाहरण के लिए अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, इन शिक्षकों के लिए हमने एक मीटिंग लेकर के उनको ओरिएंटेशन दिया है। अब हम जिला स्तर से प्रयास करने जा रहे हैं कि जो विकास खंड स्तर पर या विद्यालय स्तर पर हम लोकल अधिकारियों की ड्यूटी लगाएंगे ताकि वो अगले 3 महीने युद्ध स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे, जिससे परिणाम की स्थिति सुधर सके। साथ ही प्राइमरी विद्यालयों पर भी हम लोग इस तरह से कदम उठाएंगे कि प्राइमरी विद्यालयों में भी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आ सके। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सर विगत 2 वर्ष पहले उदयपुरा के PM श्री कन्याशाला स्कूल में 7 अतिरिक्त कक्ष निर्माण का काम शुरू हुआ था। निर्माण एजेंसी RES थी सर, विगत 2 वर्ष से वो काम रुका पड़ा हुआ है। RES से जब इस विषय पर बात हुई तो उन्होंने बताया कि स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा दूसरी किस्त नहीं जारी है। आपके माध्यम से इस विषय को संज्ञान में लाया गया है और इस तरह के जिला स्तर पर और भी प्रकरणों के ऊपर हम लोग परीक्षण करेंगे और अगर कहीं भी ऐसी कोई कमी काम करती है तो उसको सुधार कराने के लिए संबंधित शिक्षा विभाग और निर्माण एजेंसियों को भी निर्देशित करेंगे।